उन्होंने खुद से अपने भाई से बहस वहस भी कर ली। बात आई डोंट नो किस बात पे बहस की है। सॉरी नहीं उसमें कुछ नहीं होगा। आप अपने मोबाइल से उसकी आईडी जितनी भी है वो सारी ब्लॉक करो, तब जाकर के आपका रिश्ता सुधर सकता है। नहीं, मैं तो ब्लॉक कर ही दूंगा। ये चीज मेरे को पहले बता दे तो मैं पहले ही ब्लॉक कर देता ना भाई। आप लोगों ने लव मैरिज किया है, पूरी दुनिया से बगावत करके आप दोनों एक हुए हो, तो उस तरीके से फिर आपको निभाना पड़ेगा ना, एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज थोड़ा खुशी का भी दिन मेरे को लग रहा है, थोड़ा खुश भी हूँ मैं अंदर से। उसका रीज़न ये है कि आज सुबह सुबह मुझे शमा की कॉल आ गई और शमा ने मेरे से ये बोला कि मेरे भैया से कुछ बहस हो गई है और मैं वापस आना चाहती हूँ। अब आई डोंट नो वहाँ जाके क्या कैसे उनके भैया से ही मेरे को बात करनी है कि किसी बात पे बहस हुई उन दोनों लोग में, क्योंकि आपको पता है लगातार 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए शमा यहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम मैं और रोनी दोनों लोग झेल रहे हैं। और आज मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दाल चावल वगैरह बना लिया था, वो खाना वाना खा लिया मैंने और अब मैं जा रहा हूँ शमा के घर और वहाँ एग्जैक्टली जाके ही पता चलेगा कि किस बात पे उनकी बहस हो गई उनके भाई से। क्या मेरी चीज़ को लेके बहस हुई है या उनकी आपस में कुछ चीज़ों को लेके बहस हो गई, वो सारा कुछ आपको भी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल मैंने कपड़ा वपड़ा पहन लिया है और बाइक की मैं चाबी लेके बस यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि बिना शमा के पूरा घर सोना सोना लग रहा है। तो भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि आज मैं वहाँ जाऊँ और शमा खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ जाए इस घर में, थोड़ा चहल पहल फिर से हो जाए, मुझे भी अच्छा लगे, रोनी को भी अच्छा लगे। तो बस भगवान का आशीर्वाद लेके निकलते हैं दोस्तों। गणेश जी का आशीर्वाद लेके ही मैं निकलूँगा और बस यही होप कर रहा हूँ कि गणेश जी आज जो भी हो चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, बस यही आपसे मैं चाहता हूँ। उससे पहले मुझे एक काम करना होगा क्योंकि रोनी बाहर ही है, बाहर अंदर से वो निकल नहीं रहा बेड के अंदर से, तो मैं उसे अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ मिरर रख दिया था क्योंकि ये क्या करता है रोनी, ये फ्रिज के पीछे जाके तार काट देता है। तो उसका जो पिंजरा है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ताकि रोनी ना इसके अंदर घुस ना पाए। अदरवाइज़ वो देखिए ऑलरेडी पहले ही उसने तार काट रखा है यहाँ पे और वहाँ पे, तो तार काट देगा तो ये भी नुकसान हो जाएगा। और फिलहाल रोनी क्या है, बेड के अंदर बैठा हुआ है और ये देखिए रोनी भी बैठी हुई है, तो ये भी गुस्सा है। बिना मम्मी के इसको भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इसको खीरा दे दिया था और ये अंदर ही बैठी हुई बेड के, यहीं बैठती आके, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो चिंता मत करो रोनी, आज मैं मम्मा को लेके ही आऊँगा क्योंकि रोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं भी उसका ख्याल अच्छे से रख नहीं पाता हूँ। तो ये भी मम्मी के इंतज़ार में लगातार 5 दिनों से परेशान है। तो डोंट वरी, आज मैं मम्मा को लेके आऊँगा बाबू। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। आफ्टर ट्रैवलिंग 2-3 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो अभी चल के देखते हैं क्या कैसे चल रहा है दोस्तों, फिर अगर हो पाएगा तो आपको दिखाएंगे। वो लोग अफर्ड नहीं होते तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये शमा का चप्पल पड़ा हुआ है। कौन है? अरे मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आए कहाँ है? ये रे, आजा। तो यहाँ सोई हुई है अभी, यहाँ सोई हुई है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या इनको? हाँ, तबीयत थोड़ी खराब थी, टेंशन नहीं है, तबीयत खाना वाना भी नहीं खाई। और मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ये चीज़ मुझे तो एक बार बतानी चाहिए। कुछ नहीं, हेडेक हो रहा था तो टेबलेट ली थी और बस। अरे यार क्या बताऊँ, 3-4 दिनों से खुद हम ही लोग परेशान हैं और एक बार फ़ोन उठा के बात तो करनी चाहिए इंसान को। परेशान ये भी है, बात नहीं। मुझे फ़ोन करके इन्होंने बुलाया था और अभी खुद ही सो रही हैं। और मुझे तभी थोड़े टाइम पहले पता भी चला है कि उन्होंने खुद से अपने भाई से बहस वहस भी कर ली। बात आई डोंट नो किस बात पे बहस की है, अभी तो बात करके ही पता चलेगा। फ़िलहाल ये सो रही हैं और वही है ना, इनको भी प्रॉब्लम हो ही रही है, बट वही है कि ज़िद है तो ज़िद है। हम लोग भी इतने दिन से परेशान हैं, हम लोग सोच रहे हैं घर पे आ जाएं, लेकिन घर पे भी नहीं आ रही। और आज पता नहीं किस बात पे बहस हुई, वो तो भी पता ही चलेगा। फिलहाल ये उठ जाएं दोस्तों, फिर मैं देखता हूँ ब्लॉग बनाता हूँ आगे। ये अभी उठ चुकी हैं तो कॉल करके मुझे बुला के फिर सो गई। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मुझे एक बार बताना चाहिए था तुमको। अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी और अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। नहीं तुम बताओ ना, मैंने तुमको कभी रोका क्या कि कुछ बताओ मत, कुछ बोलो मत? बोलो क्या बोलना चाहते ऐसा हो? नहीं कि ब्लॉग नहीं देखती थी, मैं ब्लॉग देखती थी। मैं रियल भाई के फोन में सारा ब्लॉग देखती थी और मैंने सारे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे लोगों ने अच्छे भी बोला, बहुत सारे लोगों ने बुरा भी बोला है। लेकिन सारी तुमने चीज़ें तो बताई, लेकिन एक तरफ की तुमने चीज़ें तो बता दिया, लेकिन अपनी जो मेन चीज़ थी वो तो बताया नहीं तुमने कि तुमने क्या किया। मैसेज तुमने सीन किया, भले तुमने 50 साल पहले बात किया, मैसेज उस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद अगर सामने वाले को पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो वो इतनी बड़ी जाहिल गंवार औरत कैसे हो सकती है? जब उसको पता है कि तुम मैरिड हो, तुमको मैसेज क्यों किया उसने? तो मैंने किया था क्या? ये समझ रही हो कि मैंने बात करके फिर चैट डिलीट कर दिया?
देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद की बात ही आगे रखना चाहता हूँ, अपना ही चीज़ें वीडियो में बताना चाहता हूँ। और मैंने कल भी क्लैरिफाई किया था कल के वीडियो में, अगर तुमने देखा होगा, आई बिलीव अगर तुम फॉलो कर रही हो तो डेली के ब्लॉग तुम देख रही हो, नहीं अगर तुम देख रही हो तो तुमने ये चीज़ देखा होगा ना। मुझे भी तो बोलने दो। नहीं मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ, तुम बोलो, मैं तुमको रोका है? मुझे बोलने दो, मुझे भी बताने दो सारी चीज़ें। कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे बार बार कि पहले पता था कि समा आगे चल के ऐसा ही करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं सिर्फ सारे लोगों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान मैरिड है और आपको पता है कि अब आप शादीशुदा हो, आपका जो पास्ट था, मेरा जो पास्ट था, वो बात की बात है। हमने एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर किया है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बताया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी थर्ड लड़की का हम दोनों के बीच में एंट्री होती है, उसका मैसेज आता है और वो चीज़ मैं देखती हूँ, भले ही तुमने अभी बात नहीं किया, बात तुमने पहले किया था, मैसेज उसका आया यानी कि तुम उसके टच में हो, तभी उसने तुमको मैसेज किया। ये चीज तुमने लोगों को बताई नहीं और तुमने सबकी नज़रों में मैंने पहले की चैट को डिलीट किया है, तुमने सारे चैट देखे ना। तो अभी जो मैसेज आया उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था क्या? डायरेक्ट तुम्ही ने वो मैसेज देखा ना, मैं तो इवन देखता भी नहीं। अब हो सकता है मैं देख लूं, मेरे से गलती यही हुई ना। 3 दिनों में हर जगह मुझे गलत साबित किया कि मतलब हर जगह लोगों से। नहीं मैंने तुमको गलत बोला ही नहीं, कब मैंने बोला कि तुम गलत हो? तुमने गलत नहीं बोला तो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो लोगों के अलग अलग परसेप्शन होता है। मैंने अगले दिन वीडियो में क्लैरिफाई भी कर दिया था कि तुमको गलत ना बोले। मैं खुद जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन लोग ऐसा भी तो नहीं हर खाली नेगेटिव कमेंट तो आया नहीं, उसमें पॉजिटिव कमेंट भी थी ना। एक बार बहुत पहले जब बहुत सारी चीजें ऐसे हुई थी तो तुमने मेरे बारे में जब चीजें बोली थी तो उस पर तब भी सब लोगों ने मतलब ऐसी चीजें जब सुनी थी, बोला था, तो मुझे ही बोला था कि हाँ मतलब मेरी गलती होगी। लेकिन इस बार तुम्हारी गलती भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, तुम्हारे फोन में वो सारी चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं। और अगर तुम वाकई में इस चीज़ को चाहते हो कि ये सब कुछ खत्म हो जाए तो उसका तुम ये भी तो ऑडियंस को दिखाओ ना कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, मेरी बात कुछ टाइम पहले हुई थी, उस लड़की का जो भी वो लड़की है उसका मैसेज अब आया, तुमने भले उसको जवाब नहीं दिया, सीन किया तुमने, मैसेज डिलीट नहीं किया। मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि तुमने गलत किया, ये चीज़ तुमने सही किया। इस चीज़ से थोड़ा सा मैं हूँ कि हाँ तुमने डिलीट तो नहीं किया, वो फ़ोन में रखा हुआ है, लेकिन तुमने मैसेज सीन किया यानी कि तुम उससे बातचीत करते हो। इसका ये मतलब तो हुआ ही नहीं है। अगर मुझे इतनी ही टेंशन होती तो मैं डिलीट कर देता भाई देख के, बट मैंने वो चीज़ ऐसे ही एज इट इज़ क्यों रखा, ताकि तुम देख लो, तुम्हें भी समझ हो जाए कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है तो उससे स्ट्रेट चैट कर लो, उसका नंबर ले लो, उससे बात कर लो कि क्या अभी भी ये टच में है क्या। उस बंदी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरी हर आईडी को ब्लॉक करके रखा है पर तुम्हारी आईडी को ब्लॉक नहीं किया है। मैं अपनी आईडी से सर्च करूंगी तो उस बंदे की आईडी मेरे फ़ोन में नहीं आएगी, तुम्हारी आईडी से सर्च करूंगी तो उस बंदे की आईडी आएगी। साफ साफ तुम्हें खुद सामने दिख रहा है। मैं किसी को दिखा भी दूँ ये चीज़ अगर ना, तो वही बोलेगा कि हाँ तुमसे, यानी कि वो बंदी नफरत करती है, तुम्हारे हस्बैंड से नहीं करती। तो भला तो ऐसा तुम मेरा भी फोन लेके ब्लॉक कर दो ना उसका। मैंने तुमको कभी रोका है किसी चीज़ के लिए? मेरी किसी लड़की से दुश्मनी है, किसी लड़की से दुश्मनी है, ठीक है, और तुम्हारा उससे ताल्लुकात है, तुम उससे बातचीत कर रहे हो, रिश्ता रख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होगी? या किसी लड़के से तुम्हारी दुश्मनी है और मेरी उससे बातचीत हो रही है, कल का जब मेरे भाई से मेरी बातचीत नहीं होती थी तो अगर मैं तुम्हें बोलती थी कि चलो बातचीत करते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम होती थी, नहीं करना है। लेकिन जब बात हुई तो दोनों लोग की हुई एक साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोग की हुई। तो वो लड़की अगर मुझे ब्लॉक करके हर जगह से रखे तो तुम उसे चैट कैसे कर लिए? तुम्हें भी ब्लॉक? अरे मैंने चैट कहाँ किया, चैट तो सामने से आई थी ना। आईडी ब्लॉक है, जब तुम्हारी बीवी को किसी ने ब्लॉक किया तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है भाई। मैं ये सब चीजें देखता ही नहीं, अगर तुमने देखा था तुम्हें उसी दिन ब्लॉक कर देना था। मैं सोच रही थी अब फैसला हो रहा है तो सबके साथ होगा, ऐसा नहीं मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगी। मैं भैया और भाभी से बस एक ही सवाल करूंगी, आप लोग एक बात बताइए मुझे, अगर कोई लड़की है जिससे इनका ताल्लुकात था और उस लड़की ने मेरी आईडी हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, इनकी आईडी नहीं ब्लॉक किया उसने, अब यानी कि उसके दिल में मेरे लिए तो नफरत है ना, नफरत, तभी तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पर इनकी आईडी नहीं ब्लॉक है, इनकी आईडी नहीं ब्लॉक है। मैं इनको ये चीज़ बता रही हूँ कि देखो तुम्हारे फ़ोन से सर्च करने पर उसकी आईडी दिख रही है पर मेरे फ़ोन से नहीं दिख रही है, यानी कि उस लड़की ने मुझे ब्लॉक किया है, उसको मुझसे जलन है। जलन किस चीज़ की? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले तुम्हारा उससे रिश्ता था, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तुमने मुझसे शादी कर लिया है, अब तुम्हारे पास वो मैसेज करती है, तुम सीन करते हो मैसेज। ये चीज जब मैं कल को देखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बीवी होगी उसकी तो गुस्सा आएगा ही। तो भाई इतना ही होता तो मैं सीन करके डिलीट कर देता ना। अगर मेरे को वही सारा कुछ छिपाना ही होता तो जो भी चीजें है मैंने ओपनली रखा ना, कुछ भी मैंने छिपाया तो नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं छिपाया भाई। ये नहीं है बात, मैंने कहा तुमने नहीं, क्या मैंने तुमको कभी भी रोका कि ये डिलीट मत करो, ये ब्लॉक मत करो? देखो मैं नाम नहीं लेना चाह रही उस वीडियो में उस लड़की का, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी है, वो भी मैरिड है, मुझे पता है वो मैरिड है, तो उसके भी फैमिली वाले सब लोग देखेंगे तो ऑब्वियस बात है उसके भी रिश्ते में दरार पैदा होगी। और मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरी वजह से हम दोनों की वजह से किसी और की फैमिली में दरार पैदा हो। लेकिन
उस लड़की को ये बात सोचनी चाहिए कि अब सामने वाला भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ। अगर उसकी बीवी के लिए मेरे दिल में जलन है, नफरत है, तो मैं उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। तो उसके हस्बैंड से इतना लगाव क्यों, प्यार क्यों इतना, किस लिए उसने तुमको मैसेज किया? इसका मतलब है कि उस लड़की के दिल में कुछ और बात चल रही है। नहीं, कुछ और बात चल रही है, लेकिन मुझे तो उसके लिए सजा नहीं दिया जा सकता ना। ठीक है तुम्हारी बात, पर इसके दिमाग में भी तो गलत फीलिंग आएगी ना कि भाई उस लड़की ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, पर तुम्हारे फोन पे उसकी सारी आईडिया शो कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो फिर फेसबुक, इंस्टा सबके दायरे में आ ही जाता है इंसान, समझ सकते हो। नहीं ठीक है भाई, उसके लिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है, सारी आईडी वगैरह ब्लॉक कर दो ना। सॉरी नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। आप अपने मोबाइल से और उसकी आपको- आईडी जितनी भी है वो सारी ब्लॉक करो, तब जाकर के आपका रिश्ता सुधर सकता भाई है। आप नहीं, लोगों ने मैं तो लव ब्लॉक मैरिज कर ही किया है। दूंगा। ये चीज मेरे को पहले बता देते तो मैं पहले ही ब्लॉक कर देता ना आप भाई। लोगों ने लव मैरिज किया है, पूरी दुनिया से बगावत करके आप दोनों एक हुए हो, तो उस तरीके से फिर आपको निभाना पड़ेगा ना, एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। नहीं, आपके मैंने जो- अभी ऐसा आपके कुछ जो भी पुराने किया जो क्या? past- ये चीज ये बता सकती हैं क्या मैंने ऐसा कुछ किया इनकी आपका शादी जो के पुराना बाद? जो कुछ भी था उन सब चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं, इग्नोर किया नहीं। इन्होंने नहीं किया, मैं नहीं कह रही हूँ इन्होंने गलत किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कभी भी डाउट भी नहीं करती, मैं लोगों से हमेशा बोलती हूँ हम दोनों में ऐसा कोई है ही नहीं कि हम किसी थर्ड पर्सन के पास जाएं। मैं ऐसा बोलती भी हूँ, लेकिन जो तीसरा आदमी है, जो तीसरी औरत है, जो तीसरी है, उसको पता है कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन उसको इस चीज़ से तो खुशी बिल्कुल नहीं है। खुशी तो नहीं है, तभी उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है और इनको नहीं रखा है। और अभी भी वो इनकी सारी पोस्ट देखती है, सारी चीज़ें देखती है, तभी ब्लॉक नहीं किया है और मैसेज भी करती है। अगर भाई ऐसा कुछ लग रहा है तो ठीक है, मैं उसके लिए तो मैं पहले ही, अगर तुम ये चीज पहले ही बोल देते तो मैं सॉरी बोल देता। नहीं, उसकी आईडी जो है ब्लॉक कर दो, और प्लस एक मैसेज के साथ में ब्लॉक कर दो। एक मैसेज डाल दो, सेंड कर दो कि मेरी आईडी पे कोई भी तरह का कोई पोस्ट मत करो, कोई भी मैसेजेस मत करो, टेक्स्ट भी मत करो, हर चीज़ से आप उसको मना कर नहीं दो। तो वो चीज अब ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं मना भी कर दूंगा। अगर ये कह रही है तो मैं मना भी कर दूंगा। मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इनसे पूछो, मैं खुद क्योंकि ही ज्यादा सामने यूज वाले नहीं की करता। फैमिली भी खराब होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता भी उसकी वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बस तुम घर चलो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है। और रही बात आईडी की, तो आईडी वगैरह मैं डिलीट कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। अगर वो चीज़ तुम मेरे को पहले ही बोलती तो शायद मैं कर देता। तुम उठ के यहाँ चली ये आई। चीज़ तो पता है, नहीं तो चाहे मुझे पता है कि वीडियो तुम हो, वीडियो में तुम ब्लॉग बना रहे हो, हम्म। या तुम ब्लॉग नहीं बनाते ना, तो भी तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं तुम। नहीं, मेरी तुम्हें गलती तो पता मैं है। एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। दोस्तों, मैं भी अपनी गलती कहीं ना कहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही आईडी वगैरह ब्लॉक कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर पहले भी हमारे बीच बहस हुई है और बहुत दूर तक गई है। मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई, और इस बार तो मतलब आप समझ सकते हैं हम लोग एकदम अलग होने के कागार पे आ गए। तो वो गलती मैं अपनी मानता हूँ, और मुझे पहले ही आईडी डिलीट कर देनी चाहिए थी, ब्लॉक कर देनी चाहिए थी अपनी जितनी भी आईडी है मेरी पर्सनल आईडी। बट मैंने वो नहीं किया, आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं किया। तो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि मैंने पहले ही बोला, शमा जो है बहुत पॉजेसिव है मुझे लेकर, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और ये सब प्रॉब्लम होता ही होता है। तो बस वही, आज इनको एनी हाउ मैं मना के लेके जा रहा हूँ, और मुझे ही लग रहा है कि हाँ, थोड़ी गलती मेरे एंड से भी हुई है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों, फ़िलहाल मैं शमा को घर ले जाकर फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहता। अभी मैं सबसे बातचीत करके फिर यहाँ से निकलूँगा। घर पे पहुँच के जो भी चीज़ें होगी वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। 2 hours later. तो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं, और जर्नी आपको पता है 3-4 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ आने में, और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और शमा भी मेरे साथ आई है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। तो अभी वो वॉशरूम में है, क्योंकि 3-4 घंटे की जर्नी रही और शमा थोड़ी बीमार भी थी। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको कल बताएंगे। किस चीज़ को लेके इनके भाई से इनकी बहस हुई थी, वो सारा कुछ आपको कल के वीडियो में पता चलेगा।